हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार तथा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का पार्ट 3 है। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं, और यहाँ कोशिश की है मैंने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रखे जाएं, और इन सभी क्वेश्चन को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ तैयार करेंगे, जिससे आपका समय भी बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन है? मध्य प्रदेश। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? राइट आंसर है पीपल के वृक्ष की तरह। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है HCP डिज़ाइंस। ठीक है, इसने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ आपसे पूछा जा रहा है शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा है अलकनंदा। भारतीय मूल का वह व्यक्ति ब्रिटेन के शहर का पहला पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बना है, उनका नाम क्या है? सही आंसर है जसवंत सिंह बिरदी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे ये बनी हुई है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। फीट में याद रखिएगा 597 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये शिल्पकार हैं, इनका नाम है राम सुतार। ठीक है, क्या नाम है? राम सुतार। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? देखिए, कंपनी जिसने डिज़ाइन बनाया वो है HCP डिज़ाइंस, और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो ये इटली के रोम शहर में है। किसने स्वदेशी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करके भारत की पहली वाणिज्यिक यात्रा उड़ान सफलतापूर्वक भरी है? राइट आंसर है एयर एशिया इंडिया ने। अब देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर दिया गया है। उड़ान पुणे से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई और SAF मिश्रण की आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। ठीक है, कैनबरा। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार है त्रिकोणीय। कैसा है? त्रिकोणीय। संसद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम बताइए। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। क्या कहते हैं इसको? डायट। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है तमिलनाडु। इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है इसकी चेन्नई। मिताली राज किस राज्य से हैं? मिताली राज जो कि एक महिला क्रिकेटर हैं, यानी कि इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, पूर्व महिला क्रिकेटर, और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्हें लेडी सचिन तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर है भोपाल। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये है केरल की। कहाँ की? केरल की। पुस्तक जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए द गोल्डन ईयर इंपॉर्टेंट है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरै शहर को त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है। ताइवान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ताइवान के पहले राष्ट्रपति का नाम है चियांग काई शेक, और ये 1948 में राष्ट्रपति बने थे।
दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, दिल्ली पूछ ले या फिर आपसे मथुरा पूछ ले, याद रखिएगा ये दोनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब से शुरू किए गए? तो ये किए गए थे 2018 से। किसने 1743 में सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किया था? तो देखिए, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है जीन पियरे क्रिस्टीन। ठीक है। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय नारियल शोध संस्थान ये कोसरगोड में है। ठीक है, कोसरगोड। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी में 1772 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में भारत के पहले क्रिकेट स्टेडियम की नींव कब रखी गई? तो बम्बई में भारत के पहले क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई 1936 में। माही अथवा कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को, और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन का परीक्षण कब हुआ था? राइट आंसर है 1997 में। ठीक है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं। देखिए, परीक्षण जिसे RV144 के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड में आयोजित किया गया, और एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नामक अपना पहला परमाणु बम विस्फोट कब किया था? सही आंसर है 1974 में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। 197 कम्युनिकेशन क्या है? तो यह एक भारतीय डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसके संस्थापक हैं दोस्तों विजय शेखर शर्मा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है चांद तारा। सिग्नेचर ब्रिज जो कि दिल्ली में है, इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो सिग्नेचर ब्रिज की कुल लंबाई है 575 मीटर। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो साइना नेहवाल का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। ठीक है, किससे है? बैडमिंटन से। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। जहांगीर का मूल नाम क्या था? तो जहांगीर का मूल नाम था सलीम। ठीक है, क्या नाम था? सलीम। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? देखिए, हिंदी में याद रखिएगा बाघ, लेकिन वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो याद है रखना पैंथर टाइग्रिस कहते हैं इसको। ऑप्शन में इसी प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के ऑप्शन रखे जाते हैं, ध्यान रखना। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन या फिर दूध से संबंधित है। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेदांतगल अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो चिल्का अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में।